श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 53वां अध्याय। देवताओं और असुरों का द्वंद्व युद्ध। भीषण उत्पात। ब्रह्मा जी तथा सनका आदि योगेश्वरों का युद्ध देखने के लिए आगमन। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर देवताओं और असुरों का युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं और दैत्यों से व्याप्त होने के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी, जैसे प्रलय काल में चारों दिशाओं के महासागर अपनी सीमा को लांघकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसी प्रकार देवता और दैत्य उस युद्ध में एक दूसरे से मिश्रित हो गए। वह महाबली योद्धा बड़े बड़े धनुष ताने हुए युद्ध के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके अंग नाना प्रकार के आयुधों से की प्रभा से प्रकाशित होते थे। उनकी भुजाएं हाथियों की सूंड के समान मोटी थी। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन था और उनका सिंहनाद मेघों की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ता था। वह सहसा धनुष की ढंकार करने लगते थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, भयंकर आसनी खंग तथा ब्रजमुखी शक्तियों का लगातार प्रहार करते थे। रणभूमि में खड़े हुए सैकड़ों सूरवीर सुवर्ण पत्र से मढ़ी हुई विशाल गदाओं, लोहे के बने हुए धनुषों, मृदरों, चमकीले त्रिशूलों तथा वृक्षों को हाथ में लेकर वहां गर्जना करते थे। इसी बीच में एक दूसरे पर चोट करते हुए उन सैनिकों में से देवताओं का दानवों के साथ द्वंद्व युद्ध होने लगा। मृदरणों में से जो पांचवे थे और जिनको लोग महाबली सुरश्रेष्ठ सावित्री के नाम से जानते थे, वह वाणासुर के साथ युद्ध करने लगे। दनायुषा का पुत्र अत्यंत भयंकर महान असुर बल उस रणभूमि में ध्रुव नामक वसु के साथ युद्ध करने लगा। असुरों में श्रेष्ठ नमुचीधर नामक वसु के साथ जूझने लगा, जो दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा के रूप में विख्यात हैं। वह देवोसर त्वष्टा और आसुरेश्वर में परस्पर युद्ध करने लगे। महादैत्य पुलोमा ने वायु देवता के साथ युद्ध छेड़ दिया। वो पर्वताकार दैत्य कवच धारण करके अपनी सेना को साथ लिए रणभूमि में जूझ रहा था। हयग्रीव नामक दैत्य सूर्यतुल्य तेजस्वी अमित पराक्रमी सूर्यवीर पुष्पा के साथ लड़ने लगा। महामायावी महान असुर रणधूमर्द महादैत्य शांबर भग देवता के साथ युद्ध करने लगा। सरभ और शलभ ये दोनों वीर दैत्यों में सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी थे। वे 100 सिरा सहस्त्रधारी बुद्धिमान सोम के साथ जूझने लगे। बलवान बलि का पिता महाबली विरोचन विविक्सेन नामक साध्य देवता के साथ भिड़ गया। महातेजस्वी कुजम्भ, जो हिरण्याकश्यप के पुत्र था, उस समय प्रभासधारी अंश के साथ युद्ध करने लगा। हे प्रभु, तेजस्वी मुख वाला वृक्तांग दैत्य अशिलोमा पर्वत खंड रूपी आयुध लेकर उस समय बलवान मरुत के साथ संग्राम करने लगा। दनायुषा का पुत्र महान असुर वृत्त युद्ध स्थल में देव वैद्य अश्नि कुमारों के साथ जूझने लगा। हाथ में चक्र लिए हुए एक चक्र नामक दुर्जय दैत्य ने दैत्यों के शत्रु साध देव के साथ युद्ध किया। वृत्तासुर के भाई मधु के समान पिंगल नेत्र वाले पराक्रमी महान असुर बल ने मृग व्याध नामक रुद्र के साथ युद्ध किया। सैकड़ों सिर और बड़े पेट वाले वृत्ताकार दैत्य राहु ने कवच धारण करके रणभूमि में अजयकपाद नामक रुद्र के साथ संग्राम छेड़ दिया। वर्षा काल के मेघ की भांति काले रंग वाले दानव शिरोमणि केशी ने युद्ध स्थल में घनेश्वर भीष्म के साथ युद्ध ठाना। पराक्रमी और जगत के शासक वृषप्रभा ने उस महासमर के पावन बलवान विशेष देव के साथ युद्ध किया।
अपने वीर पुत्रों से घिरे हुए महापराक्रमी प्रहलाद रणभूमि में दूसरे काल के समान होकर काल के ही साथ युद्ध करने लगे। अनुराध शत्रु सेना को क्षोभ में डालता हुआ उस महासमर में गदाधारी धनदाता कुबेर के साथ जूझने लगा। दैत्यों का आनंद बढ़ाने वाले विप्रचिति नामक दैत्य ने महात्मा वरुण देव के साथ युद्ध करने आरंभ कर दिया। उस रणभूमि में बलवान दैत्यराज बलि ने महाबली देवराज सुरेश्वर महात्मा इंद्र के साथ संग्राम आरंभ किया। शेष देवता और दैत्य युद्ध स्थल में जोर जोर से सिंहनाद करते हुए प्रयास, खंग, बाण और शक्तियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। उस समय ऐसे बड़े बड़े उत्पात दिखाई देने लगे जिन्हें प्रलय काल में प्रकट होने योग्य बताया गया है। प्रवाह आदि वे 7 प्रकार के वायु हैं जो क्षुब्ध हो उठे। पर्वत स्वयं ही बिखर बिखर कर गिरने लगे। महासागरों को शोखते हुए 7 सूर्य उदित हो गए। प्रचंड वायु ने इस पृथ्वी को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे इसे मथ डाला हो। आकाश में बड़े बड़े मेघों की घटा गिर आई। उसका मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित हो गया। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। काल की प्रेरणा से देवताओं की घोर पराजय दिखाई देने लगी। जैसा प्रलय काल में होता है वैसा ही भयंकर उत्पात प्रकट होने लगा। ना तो अंतरिक्ष, ना दिशाएं, ना भूमि और ना सूर्य ही दिखाई देते थे। सब पर धूल का जाल सा बिछ गया था। धूम युक्त भयंकर वायु चलने लगी और सारी दिशाएं अंधकार से आच्छादन हो गई। ये तथा और भी बहुत से देव निर्मित बड़े बड़े उत्पात पृथ्वी और आकाश में सब ओर दिखाई देने लगे। भीषण देवताओं और दैत्यों का वो युद्ध देखने में बड़ा भयंकर था। लोक गुरु ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ उस युद्ध को देखा। 6 अंगों सहित 4 वेदों और 4 विद्याओं से घिरे हुए सनातन पग योनि ब्रह्मा जी को सिद्धि और महेश गण सब ओर से घेर कर खड़े थे। नाना प्रकार के सहस्त्रों मणिमय कंबों से विचित्र शोभा पाने वाले तथा सहस्त्रों भूत गणों से जुटे हुए तेजस्वी विमान पर आरूढ़ हो स्वयंभू ब्रह्मा जी अपने श्रेष्ठ शरीर से दीप्यमान दिखाई दे रहे थे। उनका विमान तपाए हुए सुवर्ण द्वारा निर्मित विभिन्न चित्र मूर्तियों से सुशोभित था। उसमें सहस्त्रों भेरियां और आनंदमय शब्द गूंजता रहता था। नक्षत्रों तथा सूर्य की तजोमयी मूर्तियों के कारण वो किरणों की प्रभा से परिपूर्ण था और वैदूर मणि तथा चंद्रकांत एवं सूर्यकांत मणियों से अथवा सूर्य एवं चंद्रमा की मूर्तियों से उस विमान का प्रत्येक अंग विभूषित था। उस समय विमान पर बैठे हुए वरदायक देवता ब्रह्मा जी की उन्हीं के पुत्र पुलह, पुत्सल, मरीचि, भृंगु तथा अरिंगा ऋषि ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्रों द्वारा साम्यक रूप से स्तुति करते हुए उनकी सेवा में तात्पर्य थे। उन लोक गुरु महानुभाव भुवनेश्वर देवता स्वयंभू ब्रह्मा जी की सेवा में अग्नि, सांग, वेद, यज्ञ देवता तथा अनन्यन भूत भी संलग्न थे। महर्षियों के समुदाय वैश्या नर नारायण गण अग्नि से जिनकी उत्पत्ति हुई है वह ऋषि तथा देवताओं के समस्त पुरोहित ये संपूर्ण देवताओं और असुरों के उस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक हो वहां उपस्थित हुए थे। 6 योगेश्वर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल और जयगीपाश जो सूर्य के समान तेजस्वी थे और सारे अंगों में उत्तम आभूषणों से विभूषित भी थे, अदृश्य भाव से आकाश में खड़े हुए उस युद्ध को दृश्य देख रहे थे। भगवान नारायण, नर और कतिपय देवता भी अदृश्य भाव से उस युद्ध का अवलोकन करते थे।
शरत काल के नवोदित चंद्रमा के समान ब्रह्मा जी 4 वेदों को धारण करने वाले अपने चारों मुखों से जो पूर्ण चंद्र मंडल के समान परम मनोहर कांति से युक्त थे, संपूर्ण दिशाओं को अंधकार रहित कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में देवताओं और असुरों के युद्ध में सन का आदि गमन नामक 53वां अध्याय पूरा हुआ।